मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी मीडिया की खबरों में सर फहरिस्त है और जब से इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी में इजाफा हुआ तो उसके साथ ही तवातर के साथ हमारे वफाकी वज़रा गैर मुल्की चैनलों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए शेयर भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस दौरान वफाकी वज़रा की तरफ से दिए गए इंटरव्यूज़ जो बहुत ही मियारी किस्म के भी थे, कुछ वज़रा के इंटरव्यू मुतनाज़ा भी बने। इस वक्त एक इंटरव्यू जो सबसे बड़ा मुतनाज़ा बना हुआ है वो इस वक्त के वफाकी वज़ीर जो दफा का महकमा रखते हैं ख्वाजा आसिफ का है। उन्होंने एक गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए खतून एंकर के सवालात का जवाब देते हुए जो कुछ कहा, इस वक्त दुनिया में ख़ास तौर पर इंडिया में शोर गोगा मचा हुआ है और भारतीय अवाम और सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के चर्चे हैं और इस इंटरव्यू को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान ने यह करार कर लिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता है। असल में बात यह थी, वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था ये गलत काम हम वेस्ट ऑफ और अमेरिका के लिए करते रहे। ये बयान पूरी दुनिया में इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। ख़ास तौर पर इंडिया में इसको ज़्यादा छाला जा रहा है और साथ ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें, पाकिस्तान के वज़ीर दफा ने अतराफ़ जुर्म कर लिया और पाकिस्तान मान गया कि उसने दहशतगर्द पाले हुए हैं और आप भी उसकी सरजमीन पर मौजूद हैं। और यूं उन्होंने इस बयान को पहलगाम के वाक़ये के साथ नथी कर दिया। हम ज़ाती तौर पर यह समझते हैं ख्वाजा आसिफ का ये बयान और ये अतराफ़ बिल्कुल दुरुस्त और बरवक़्त है। ये कड़वा सच है। अगर इस बयान को पूरी तनाज़र के साथ समझा जाए जो साफ ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ एक चालाक आदमी होते हुए भी टीवी शो में उस एंकर को ये ना समझा सके या फिर वो एंकर खतून इस बयान के पसे मंज़र से नाआशना थी या वो जानबूझकर समझना नहीं चाह रही थी और उस खतून एंकर ने इस मामले में वेस्ट को क्लीन चिट दी और ऐसा जाहिर कर रही थी जो कुछ बुरा हुआ और वो पाकिस्तान ने किया और आज पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगत रहा है। मगर क्या करें, ख्वाजा आसिफ उस एंकर खतून को
सही समझा ना सके, सही बता ना सके कि वो कौन लोग थे जिनको सदर अमेरिका ने व्हाइट हाउस में बुलाकर प्रोटोकॉल दिया। अमेरिका अफगानिस्तान में उनकी फंडिंग करता रहा, उनकी लॉजिस्टिक अमदाद करता रहा, स्पेशल इसराइल से खच्चर मंगवाकर अफगान तालिबान को देता रहा ताकि पहाड़ों पर असला की सप्लाई होती रहे और तालिबान के लिए डॉलरों की बोरियां खोल दी गईं, जिनसे तालिबान के अलावा पाकिस्तान के जर्नैल जो अफगान पॉलिसी मेकर थे उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। उनमें मजहबी जमातें भी थी, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का जिक्र इन मामलात में बड़ी ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का जिक्र बड़ी तवत्तर के साथ इन मामलात में आता रहा। और अफगान जंग के बाद हम सब ने ये देखा कि इन जर्नैलों के बच्चों ने अपने बाप की कमाई हुई दौलत जो बोरियों में भरकर डॉलर पाकिस्तान में आते रहे उनके बल पर अरबपति बन गए। कुछ इन जर्नैलों के बच्चों ने फैक्ट्रियां लगा ली, आज वो इन पैसों के बल पर वजीर बने हुए हैं, अहम पॉलिसी मेकर बने हुए हैं और पाकिस्तान की माशी पॉलिसियां तय करते हैं। और इन जर्नैलों ने, इन मजहबी जमातों ने, इन तालिबान ने उस वक़्त इसको जहाद का नाम दिया और पूरी दुनिया से जहादी इकट्ठे किए जाते रहे और रूस के ख़िलाफ़ गरीबों के बच्चे जहाद के लिए भर्ती करते रहे। जा बेटा अफ़गानिस्तान में जहाद लड़, क्योंकि रूस पाकिस्तान पर हमला करने वाला होगा। जिस रूस से हमें डराया धमकाया जाता रहा कि वो ग्वादर तक पहुंच जाएगा, उसने कभी पाकिस्तान से ये भी नहीं कहा कि मुझे ग्वादर तक राहदारी दी जाए। लेकिन सोने पे सुहागा चीन ने पाकिस्तान से तजारती राहदारी लेकर ग्वादर तक पहुंच चुका है। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सुना है इन जर्नैलों, चले जर्नैल तो मर खप गए, उनके बच्चों ने, सियासतदानों ने आज तक अपनी इन गलतियों, इन झूठ पर माफ़ी मांगी और फिर 40 लाख अफ़गान महाजरीन हम अपने यहाँ लाए और अपने माशरे की हालत ख़राब कर डाली। माशरे को कलाशनकोव, हीरोइन, ड्रग्स, बदअमनी का तोहफा दिया। अगर देखा जाए जनरल ज़िया ने अच्छे काम भी किए होंगे, मगर उसने अपने 10 साल इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के आने वाले 100 साल ख़राब कर दिए और हम आज तक इस अजाब से नहीं निकल सके। हम पर हमेशा एक ही जुनून सवार रहा कि काबुल पर हमारा कोई पश्तून तालब हो, यूं हम भारत से महफूज रहेंगे। जंग हमने मशरकी सरहद पर लड़नी थी, लेकिन लड़ते लड़ते हम वेस्ट सरहद पर आ गए। हमने वहाँ नॉर्दर्न लाइन से तल्लुकात ठीक ना रखे कि भारत को इनको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर सकें, या हम भारत से तल्लुकात ठीक ना किए, मशरकी सरहद पर मसाइल ना रहें। अगर देखा जाए 3-4 बार कोशिश की गई कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात दुरुस्त किए जाएं,
لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پاکستان کے راستے میں بدقسمتی آتی رہی، ہم پھر پہلے سے زیادہ دشمن بن کر آمنے سامنے آتے رہے، اور آج کی یہ صورتحال دیکھیں، حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت دونوں ملک ایک دوسرے پر یہ اعلانیہ جنگ مسلط کر چکے ہیں، ایک دوسرے پر میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر جنگی جہازوں کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں، ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے، طیارے تباہ ہو رہے ہیں، اور یوں دونوں ملکوں میں بے گناہ لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ انسانیت مر رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ دیکھا جائے جنرل ضیاء کو ایک طرف رکھتے ہیں تو آگے پھر جنرل مشرف کا کردار آ جاتا ہے، اور جنرل مشرف نے بڑے فخر کے ساتھ طالبان کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا نسخہ پوری دنیا کو بتایا۔ وصوف نے ایک برطانوی اخبار دی گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب تورا بورا پر امریکیوں نے بمباری کی، وہاں سے افغان طالبان بھاگ کر پاکستان آئے، ہم نے سرحد بند کرنے کی بجائے انہیں اندر لے کر آئے، ان کو محفوظ رکھا۔ جب امریکی واپس جائیں گے یہ ہمارے کام آئیں گے۔ آج وہی طالبان افغانستان میں انڈیا کی خاطر ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر دیکھا جائے مضمون تو بہت لمبا ہے، ہم کوشش کریں گے پھر کسی وقت اس مضمون کی دوسری قسط آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ مضمون بہت مزیدار ہے، آپ کو ہم پرانی ہسٹری سے تعارف کراتے جائیں گے کہ پاکستان کے سول چیف ایگزیکٹو جو ملک کو سدھارنا چاہتے تھے، انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، وہ کیسے پاکستان کا سیکورٹی رسک بنے۔ ان میں بے نظیر بھی تھی، نواز شریف بھی تھا، اور کیسے کیسے ریاست کے کردار، چاہے وہ کمانڈر چیف ہوں، چاہے وہ ریاست کے کردار ہوں، ان کو کیسے کیسے ناکام کرتے رہے تاکہ ان کے دیاڑیاں لگتی رہیں اور پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے مقابلے پر سرحدوں پر بیٹھے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالی اس کی دوسری قسط آپ کو جلد ہی NAQTV4 پر سننے اور پڑھنے کو ملے گی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔